खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर करो मरो जेल भरो कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार से लगभग 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल भरने के लिए विद्यापति सभागार पटना पहुंच गए। प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वहां पहुंचे सभी कार्यकर्ता कोतवाली थाना की ओर कूच कर गए, जहां पर कोतवाली थाना पहुंचने के पहले ही म्यूजियम चौराहा के पास चारों तरफ से पुलिसकर्मियों ने सभी कार्यकर्ताओं को घेर लिया और वहीं पर इनकी गिरफ्तारी हो गई। इसी क्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। जाप के कार्यकर्ता लगातार यह नारा लगा रहे थे कि कुर्सी कुमार गद्दी छोड़ो और पप्पू यादव को रिहा करो। इस गिरफ्तारी में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की अगुवाई में पटना पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की जल्द रिहाई के लिए युवा, छात्र, महिलाओं के साथ साथ अपनी भी गिरफ्तारी दी। आज आप अपनी पूरी सेना के साथ आए हैं, क्या वजह है कि बिहार सरकार की पुलिस क्या बोले ना, जब कोर्ट में बेल होने की बात होती है जाके प्रोटेक्शन लगाते हैं। प्रोटेक्शन तो जब कंटिन्यू भाई पकड़ा देंगे। क्या हुआ बिहार के अंदर में आज से लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की 35,000 लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो मांग करता हूँ कि बिहार सरकार पर, हर पार्टी को एक साथ होकर बिहार सरकार पर दफा 306 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई हैं या तो वो ऑक्सीजन की वजह से ये न होने की वजह से हुई है, दवा न होने की वजह से हुई है, और प्राइवेट सरकारों को, प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उनके लूट के कारण हुई है। जिस दूसरी लहर में पप्पू यादव सरकार के तमाम चीज़ों को पोल खोल रहे थे, अभी तीसरी लहर के आने की शुरुआत सुनाई दे रही है हाट, लेकिन अभी तक सरकार की क्या लग रही है? सरकार को तैयारी की होगी जब सरकार पप्पू यादव को जेल जब पप्पू यादव को पहले लहर में सरकार ने कुछ नहीं किया, दूसरी लहर में पप्पू यादव कंटिन्यू पोल खोल रहे थे, तीसरी लहर में क्या करेंगे? तीसरी लहर में तो बोल रहे हैं घर में छुप जाइए, बाथरूम में छुप जाइए, बाहर मत निकलिएगा, कहीं कोई तैयारी नहीं है। पप्पू यादव को रिहा कीजिए, तीसरी लहर की तरह पप्पू यादव अपने सेना के साथ आम जनता की मदद करना हुआ नजर आए। आज जेल भरो आंदोलन है आपका, क्या लगता है यहाँ पे किस तरीके का आपके साथ प्रशासन करेगा व्यवहार? आप लोग तैयार है? हम लोग तो जेल भरने के लिए जा रहे हैं। प्रशासन हमें मार दे, प्रशासन हमें जेल कर दे, प्रशासन हमें फांसी चढ़ा दे, पप्पू यादव की सेना है,
सेवक है, बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे आगे अपने साथ चल रहे हैं। देखिए क्या होता है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार को कोरोना संकट से बचाने के लिए राज्य में सभी लोगों को कोरोना सुरक्षा का टीका लगाना जरूरी है। तो वहीं बिहार में अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीका लगना का लक्ष्य रखा गया है, जो सभी लोगों के सहयोग से पूरा होने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध कराने में सरकार लगी हुई है और इस लक्ष्य को पाने के लिए बिहार सरकार सभी प्रयास करने की बात नीतीश कुमार ने कही। और मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी लोगों से यह प्रार्थना किया कि किसी भी तरह के लोग अफवाह में नहीं पड़े और कोरोना से बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाएं। आइए आपको सुनाते हैं कि आगे और क्या कुछ जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। नमस्कार। बिहार को कोरोना संकट से बचाने के लिए राज्य में सभी वयस्कों को कोरोना सुरक्षा का टीका लगना है। बिहार में अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह आप सबके सहयोग से ही पूरा हो पाएगा। हम लोग राज्य में पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं और इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं कोरोना संकट से निपटने में लगे राज्य के सभी चिकित्सकों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और संस्थाओं के साथ साथ सभी बिहार वासियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सब से प्रार्थना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और टीका जरूर लगवाएं। इस महामारी से बचने का यह एक कारगर उपाय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेरिटेज हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार कराने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर नीरज प्रसाद की मनमानी और नर्स व अन्य डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से गलत इलाज के कारण सुषमा प्रसाद की मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक लेहसाई थाना क्षेत्र के मदारपुर निवासी मायाशंकर प्रसाद की पत्नी 56 वर्षीय सुषमा प्रसाद का इलाज के दौरान हेरिटेज हॉस्पिटल में निधन शनिवार की सुबह हो गया। मृतक के पति मायाशंकर प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को किडनी की समस्या से पीड़ित अपनी पत्नी 56 वर्षीय सुषमा प्रसाद को दोनार स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। बुधवार को हालत में काफ़ी सुधार हुआ। मोटी रकम बनाने को लेकर नाजुक स्थिति नहीं होने के बावजूद भी आईसीयू में भर्ती रखा। साथ ही ऊंची कीमत वाली अनावश्यक दवाओं का भी प्रयोग किया गया। साथ ही इलाज के दौरान काफ़ी लापरवाही बरती गई। शनिवार सुबह एक गलत सुई देने के बाद बेचैनी बढ़ी और निधन हो गया। डॉक्टर नीरज प्रसाद वहां से फरार हो गए और बेटा ओपी को फोन कर परिजन द्वारा नर्स और स्टाफ की पिटाई की झूठी शिकायत कर बुला लिया गया। मौके पर मौजूद बेटा ओपी के शिवराम पासवान ने बताया कि यहां पहुंचने पर स्टाफ के साथ मारपीट की ऐसी कोई बात नहीं थी। मृतका के परिजन विलाप कर रहे थे और बार बार डॉक्टर नीरज प्रसाद को बुलाकर बात करने की मांग कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं कि आगे मृतका के परिजनों ने क्या कुछ जानकारी दी। सब स्टाफ से गाली गलौज किया मेरे साथ। अब उल्टे साथ बेताबी को फोन करके बुला ली इस गांव का जान से मारना वाला सब का भी फोटो लो ना यार। सब को बोलो सब बिहार लो सबको लेके इसलिए क्यों आया है सब यहाँ पर? डॉक्टर कहाँ गया? डॉक्टर भाग गया है। मार दिया हमारी माई को। ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? कोई पेशेंट आपके यहाँ आता, पेशेंट का सोचिएगा या इंस्टीट्यूशन को देखिएगा, स्टाफ को देखिएगा। आईसीयू में इनके नॉन टेक्निकल स्टाफ है, एक भी टेक्निकल स्टाफ इनके आईसीयू में नहीं है। ठीक है, BHMS BUMS वालों को लोग आईसीयू में खटाते हैं, जो उनके पास कोई आईसीयू का स्किल नहीं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? आईसीयू में सोए हुए हो। तो क्या किस तरह से डेथ हुई है परिजनों का? टोटली ट्रीटमेंट इग्नोरेंस से डेथ है। टोटली ये ट्रीटमेंट इग्नोरेंस का डेथ है और कुछ नहीं। ये लोग जानबूझ के आ सके। कितने दिन से ये थे पेशेंट भर्ती? ये पेशेंट मंगलवार से भर्ती थे। अगर इन लोग के पास स्किल नहीं होता है तो इन लोग एडमिट क्यों करते हैं? इन लोग को एडमिट नहीं करना चाहिए, या इन लोग को चाहिए कि पेशेंट को रेफर कर दें। तो अब आज क्या हुआ है? आज इनके पास
किया है हाथ से, 2-3 और स्टाफ से मिलकर हम लोगों ने खुद CPR किया है और CPR में भी रिवाइव नहीं कर पाई, इनका डेथ हो गई। आप अंदाजा कीजिए कि ICU में कार्डियक मॉनिटर, CPR मॉनिटर होता है, DC CPR वो वाइटल होता है, वो इनका फेलियर होता है। हार्ट अटैक के मरीज को किस चीज़ से आदमी करेगा, हाथ से क्या करेगा बताइए। दवाई चल रहा था लेकिन डायलिसिस किया, कहा 2 लीटर पानी निकाला, 4 लीटर पानी निकल रहा है। फिर कहा कि MRI कराइए, कहा हार्ट में डिस्टर्बी है। जो दिक्कत से पूछे वो कुछ नहीं बोला। प्रवीण कुमार ने कहा है कोई कहीं जो डॉक्टर का इलाज करना है नॉर्मोलेस वाले उनसे मिलिए। हाँ बेटा 25 तारीख को उनसे मिलने गया, उसने दवाई नहीं दिया, कहा कि किडनी में सब बताइए, कोई घबराने की बात नहीं है, आप निश्चित हो जाइए। उन्होंने फोन से अपने वाइफ से बात की, कहीं कि आप क्यों क्या कर रहे हैं, आप डायलिसिस घर जाइए। इसका जूनियर डॉक्टर जो सुना सब कुछ किया, ठीक है, उसने दवाई लिख दिया, क्या दवाई चलाइए, एक भी दवाई सलाह नहीं चलाया। हार्ट का सुइया सलाह दी जगह से बोर्ड में स्टार्ट कर। कौन डॉक्टर नहीं था क्या चलाने वाला? कौन सा चलाया सुइया, कौन चलाया? कौन सुइया था रे? नहीं, कौन आदमी था जो सुइया चला रहा था? नीरज को डॉक्टर नीरज कुमार चलाया। अपने थे वो या नहीं थे यहाँ पे? स्टाफ का आदेश दिया, उसका तो मूल स्टाफ डॉक्टर है, परसों चलाया हमारे बेटा उसको बंद कर दी, तब भोर जाके और वीडियो नहीं ले रहा, फिर जाके खोल दिया। डॉक्टर साहब से बात हुई आपकी? डॉक्टर नीरज प्रसाद से बात हुई है? बेटा से बात हुआ है, हमारा बात हुआ, हमारा बात हुआ, लेकिन हम बोलते हैं हमारा बात हुआ। क्या हुआ, क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली कि हंगामा कर रहे हैं, उसके लिए आपको अस्पताल के द्वारा कॉल किया गया था? अस्पताल के द्वारा कॉल किया गया। आप क्या यहाँ आए तो क्या लगा आपको देखने के बाद? पेशेंट सीरियस जो आरोप लगा था कि परिजन हंगामा कर रहे हैं, तो यहाँ आए तो आप देखे कि परिजन मारपीट या हंगामा कर रहे थे? हमारे सामने मारपीट नहीं हुई। आपके सामने मारपीट नहीं हुई है? जो परिजन पे आरोप ये लोग लगा रहे हैं, आपके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है हंगामा? वहाँ से भी सलाह वगैरह लिए हैं, इनको जान रहे थे कि पेशेंट मेरी सीरियस है, कोलैप्स करेगी, सारी चीज़। डॉक्टर नीरज प्रसाद अपने कहाँ नियर सर्विस हैं अभी? नियर सर्विस। नाम हो आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहद्दिस है। प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि दरभंगा पुलिस प्रशासन और थाना अध्यक्ष जनता को आश्वासन पर जिंदा रखे हुए हैं। दिन प्रतिदिन जिला अंतर्गत विभिन्न थानाओं में बड़ी घटनाओं घट रही हैं और पुलिस प्रशासन मौन है। उपरोक्त संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक को विगत महीनों पूर्व लिखित आवेदन देकर कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत के तमाम घटनाओं से अवगत कराते हुए मुख्य जगहों पर पुलिस चौकी की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई जवाब नहीं आया। उसके बावजूद भी वर्तमान थाना अध्यक्ष गौतम कुमार के कार्यकाल में लगभग दर्जनों घटनाएं घटी हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है। थाना अध्यक्ष संसाधन विहीन बातें कहकर घटनाओं को टाल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत 2 महीने के अंदर गोलीकांड, बलात्कार, हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं घटी हैं। जब थाना के माध्यम से जनताओं को लाभ नहीं मिल रहा है तो कुशेश्वर स्थान में थाना क्यों की बात त्रिभुवन कुमार ने कही। वहीं आगे ये भी कहा कि 2 दिन पूर्व कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत झझरा में दिन दहाड़े हथियार के बल पर अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती भरी घटनाओं को अंजाम दिया, फिर भी प्रशासन जनताओं के हित में निर्णय नहीं ले रही है। बहुत बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरह से दरभंगा जिला में बेखौफ बदमाशों आतंक फैला रखा है और हम इन तमाम बिंदुओं पे विगत 8 से 9 महीना पूर्व दरभंगा एसएसपी आदरणीय बाबू राम से मिलकर के लिखित आवेदन दिए थे कि दरभंगा जिला में जो घटनाएं घट रही है, हत्या का, मर्डर का, बलात्कार का, चोरी का, डकैती का, इस पर संज्ञान लिया जाए। खास करके दरभंगा जिला के सबसे निचली छोर के स्तर है जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में आए दिन लगातार गोलीकांड, मर्डर, हत्या, रेप और चोरी डकैती होता है। हद तो तब पार कर जाता है
विगत 2 दिन पहले कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत पश्चिमी ब्लॉक के झजरा चौक पर 3 दहाड़े अपराधियों ने 4 बजे में मोबाइल दुकानदार को गोली के दम पे बल पे जो सीसी कैमरा में कैद हो गया है और लूटकांड हुआ है। हमने एसएसपी महोदय से मांग किए थे कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के सती घाट चौक, झजरा चौक और दरभंगा समस्तीपुर के जो बॉर्डर है चिट्टर चौक पर पुलिस चौकी बनाया जाए, लेकिन अभी तक मेरे आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। इंसाफ मंच के जिला सचिव डॉक्टर खुर्शीद खैर ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि 28 जून को इंसाफ मंच की टीम पीड़ित परिवार से मिलने जाएगी। जिला मुख्यालय से सटे आधारपुर में हुए मर्डर कांड की जांच हेतु इंसाफ मंच की एक टीम प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में आधारपुर का दौरा करेगी और पीड़ित परिवार से मिलकर तथ्यों को उजागर करेगी। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें दरभंगा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों को नई जिम्मेदारियां दी गईं, जिसमें दरभंगा से कई नए सदस्यों एवं कई पुराने सदस्यों को पुनः पार्टी के विभिन्न पदों पर नियुक्त कर जिम्मेदारियां दी गईं, जिसमें पूर्व के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खां को जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं उमेश शर्मा को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया, जबकि चुनमुन यादव को जिला महासचिव बनाया गया। नई कमेटी में 6 सदस्यों को जिला उपाध्यक्ष बने हैं। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।